नमस्कार, सत श्री अकाल। किवें हैं सारे? शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस स्टडी। कौन सी केस स्टडी? एज यू कैन सी, क्वेश्चन क्या है इसमें आपका? क्या क्वेश्चन है हमारा कि ऑडिटोरियम, द पार्ट ऑफ अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स। ठीक है, एक ऑडिटोरियम, एज आप लोगों ने देखा भी होगा ऑडिटोरियम, रियलिटी में नहीं तो फिल्मों में तो देखा ही होगा कि उसमें क्या बोल रहा है कि कोई पब्लिक बिल्डिंग है, उसमें हमारा ऑडिटोरियम है। क्या है, वहां पे ऑडियंस बैठती है और एक हमारे पास डिस्टिंक्ट फ्रॉम द स्टेज द एरिया ऑन विच द परफॉर्मेंस और अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडियंस अटेंशन इज प्रेजेंटेड। In a large theater, an auditorium includes a number of floor levels, frequently designed as stalls, private boxes, dress circle, balcony, or upper circle, and gallery. A sloping floor allows the seats to be arranged to give a clear view of the stage. The walls and the ceiling usually contain concealed light and sound equipment and air extracts or inlets and may be highly डेकोरेटेड। तो यहाँ पे आपका दिखाया हो कि यहाँ पे जो ऑडिटोरियम है हमारे पास, यहाँ पे ये सीट्स हैं, यहाँ पे अलग अलग लेवल्स हैं, बालकनीज हैं हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बैठे हैं लोग, राइट, और ये हमारी क्या है, स्टेज है। तो उन्होंने पूरा ऑडिटोरियम की डिस्क्रिप्शन दी है कि कैसा कैसा हमारा ऑडिटोरियम होता है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इन एन ऑडिटोरियम सीट्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। जो ये सीट्स हैं हमारी दिखाई दे रही हैं, ये क्या है आपके पास, ये अगर मैं ये ड्रॉ करूं सिंपल सा, ये तुम्हारी क्या है, सीट्स हैं, ये तुम्हारे क्या है, स्टेज है। और ये तुम्हारे पास अगेन सेकंड रो बन गई हमारे पास ऑफ द सेकंड रो ऑफ द सीट्स। यहाँ भी सीट्स हैं, ये भी सीट्स हैं हमारी, ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, इसी तरह हमारी थर्ड रो हो जाएगी। तो ये तुम्हारी क्या हो गई, ये रो हो गई, और ये क्या हो गया हमारे पास, कॉलम। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कॉलम। रो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल और कॉलम क्या हो गया आपका, वर्टिकली। The number of rows are equal to the number of seat in each row. Means total rows, अगर ये हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास 10 rows हैं, ठीक है, तो ये हर एक रो में कितनी सीट्स हैं, 10 सीट्स हैं। 10 रोज हैं तो 10 सीट्स हैं ईच रो में। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस। ओके जी। अब क्या कह रहा है कि अगर हमने नंबर ऑफ रोज को क्या किया, डबल किया, तो नंबर ऑफ जो सीट है ईच रो वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी 10 से, और नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो जाएंगी हमारी 300। तो इसको क्वेश्चन को समझते हैं। अब उसने क्या बोला है कि इफ x is taken as number of row in the original arrangement then we have to write the quadratic equation। x हमने क्या ले लिया, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास, x हैं। और क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं, ये नंबर ऑफ रोज हैं, वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। मीन्स हर एक रो में जो हमारे पास सीट है वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। ये हमारे पास गिवन है। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जो इस सिचुएशन को प्रॉपरली डिस्क्राइब करे। तो ये तो हो गया हमारे पास, यहाँ पे हमने लिख लिया कि x क्या है, किसके इक्वल है, नंबर ऑफ रोज, और ये ही किसके इक्वल है, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। ओके, वेरी राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है व्हेन द नंबर ऑफ रोज आर डबल्ड तो नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो इज रिड्यूस्ड बाय 10। अब इसे करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास टोटल, उसने टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी बोला है ना, टोटल नंबर ऑफ सीट्स मींस ऑडिटोरियम में कितनी सीट्स होंगे अगर हम इसकी बात करें। तो ये हमारे पास एक रो में हमारे पास सीट्स हैं, टोटल रोज है हमारे पास, तो टोटल अगर हमने नंबर ऑफ सीट्स निकालनी तो क्या होगा, ये भी हमारे पास क्या है, एक्स है, और ये भी क्या है हमारे पास,
x है, तो मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो, टोटल नंबर ऑफ सीट्स किसके इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ रोज into number of seats in each row। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनी हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होगी हमारे पास ओरिजिनली, क्योंकि दोनों क्या होंगी हमारे पास, x गिवन है, x इंटू एक्स किसके इक्वल हो गया, एक्स स्क्वायर के। ये तो हो गया हमारी ओरिजिनल सिचुएशन के लिए, ओरिजिनल सिचुएशन के लिए। अब सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, सेकंड इक्वेशन क्या आ रहा था कि अगर नंबर ऑफ रोज को हम डबल कर दें, अब टोटल नंबर ऑफ रोज वैसे हमारे पास कितनी है, x है, अब इसको हम क्या कर दें, नंबर ऑफ रोज क्या है हमारे पास, x है, अब इसको हमने कर दिया डबल, तो जो नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएंगी बाय 10। तो ये नंबर ऑफ सीट्स क्या होगी हमारी, रिड्यूस हो गई बाय 10। तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी हमारी वो इंक्रीज होगी बाय x। अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमने निकाली है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इसमें इंक्रीज हो जाएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा, 300 का। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये क्या बन जाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो हमारी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट अस राइट एक्स स्क्वायर प्लस 300 इज इक्वल्स टू 2x square minus 20x, or we can write it as 2x square minus 20x minus x square minus 300 is equals to 0, or we can write it as x square minus 20x minus 300 is equals to 0। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्या कह रहा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर देयर इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट। तो हम अगर x की वैल्यू को क्या कर लें, सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब 300 माइनस 300 तुम्हारे पास क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट, और सम कितना आना चाहिए हमारे पास -20। तो 30 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100, और 30 माइनस 10 क्या हो जाएगा 20। सो वी कैन राइट -30x प्लस 10x माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0, और x अगर हम कॉमन ले लें तो x माइनस 30 प्लस 10 x माइनस क्या हो गया 30 इज इक्वल्स टू 0। हमारे फैक्टर्स आ गए x प्लस 10 एंड x माइनस 30, ये हमारे फैक्टर्स आ गए। तो हमारे x की वैल्यू क्या बन जाएगी, -10 एंड 30। तो माइनस वाली वैल्यू तो हमारी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। अब ये तो आ गया आपकी x की वैल्यू, तो ये हमारा सेकंड भी आंसर सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम इन ओरिजिनल अरेंजमेंट। तो टोटल ओरिजिनल अरेंजमेंट में हमने नंबर ऑफ सीट्स क्या ली हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या ली हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो वो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है हमारा 30, 30 इंटू 30 कितना बन गया 900। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट। आफ्टर रीअरेंजमेंट क्या बोला था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 300 हो जाएगा हमारे पास। तो ओरिजिनली हमारे पास नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो क्या बन गई 30 इंटू 30 दैट इज 900, और आफ्टर द रीअरेंजमेंट, आफ्टर द रीअरेंजमेंट क्या हो गया 900 प्लस 300 दैट इज 1200, दैट इज 1200। तो ये भी हो गया हमारे पास। लास्ट फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो कॉलम कौन से बोल रहा है, वो ये बोल रहा है हमारे पास, इसे मैंने बताया था ना, ये क्या है आपके कॉलम्स हैं। तो ये कॉलम्स मीन्स अगर हम एक रो में बता दें कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं दैट स्पेसिफाइज योर कॉलम्स। तो अब रीअरेंजमेंट, अब हमें पता है एक सीट हमारे में कितनी रोज हैं, एक्स की इक्वल थी। अब आफ्टर रीअरेंजमेंट क्या हो गया था, वो एक्स माइनस 10 हो गया था। तो 30 माइनस 10 कितना हो गया हमारे पास, 30 माइनस 10 कितना हो गया 20। तो हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा 20। आपका क्या हो जाएगा कि आफ्टर रीअरेंजमेंट जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितनी है हमारे पास 20। सो दैट इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को आप समझेंगे और उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो आप इसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। सो गुड बाय एंड टेक केयर।